Hello everyone, this is Sinha sir from Sinha Education. Today we will go to retirement of a partner. In previous videos we have covered admission of a partner and now a new topic is to be started, retirement of a partner. Any existing partner due to any reason, retirement से एक बार मन में आता होगा एज लिमिट, हो सकता है 60 इयर्स के हो गए पार्टनर इसलिए वो रिटायर कर रहा है. नो, पार्टनर के रिटायर होने में एज फैक्टर नहीं है, ये उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, वो किस वजह से रिटायर कर रहे हैं. एज इज नॉट अ बार. क्लियर? सो एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर इफ डिसाइड्स टू डिपार्ट फ्रॉम द फर्म इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. क्लियर? एग्जिट, विदाई. कोई पार्टनर रनिंग पार्टनरशिप फर्म से छोड़ करके अब डिसकंटिन्यू कर रहा है, ये है सिनेरियो. रीजन की तरफ आपको ज्यादा नहीं जानी है, वो उसका पर्सनल रीजन हो सकता है, बट रूल सेज ही मस्ट इन्फॉर्म द फर्म इन एडवांस. अदर पार्टनर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस. He must give prior notice to the firm that on this date he is going to retire. Got the point? At random नहीं वो कह सकता कि आज सुबह में अब मुझे आने का मन नहीं कर रहा, ऐसा करो मैं अब यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता हूँ, आप दोनों अब बिजनेस करो. नहीं, एट रैंडम नहीं, ये याद रखना. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज पॉसिबल ओनली इफ ही हैज इन्फॉर्म्ड टू द फर्म टू द अदर पार्टनर्स इन एडवांस. Clear? Now the steps in case of retirement. All steps are very familiar to you. First one, calculation of ratio. In admission chapter, we were concentrating on calculation of sacrificing ratio. That term will change here. Here we will go for calculation of gaining ratio. Got the point? Second step, accounting treatment of goodwill. This was also there in admission chapter. याद है ना? Third, accounting treatment of accumulated profits, accumulated losses. Any reserve, any profit and loss account, any dot point that we say are to be distributed. Treatment of such item. Fourth step is revaluation of assets and liabilities. All things were discussed in previous chapter. Fifth step is adjustment of capital, if any. If you will be asked adjustment of capital, then have to go for that fifth step. If not, better to a step up to here. So on looking this, you are just getting this view that mostly terms are, most steps are well familiar to us. पहले से आता है सर, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस तो ओल्ड रेशियो में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे. यस, इन दिस चैप्टर आल्सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट सच आइटम्स इन ओल्ड रेशियो. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले जैसे ही करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, आज भी वैसा ही होगा. ऑल कंसेप्ट, ऑल सच लाइंस विल बी रिपीटेड हियर अगेन एंड अगेन. तो यहां पे एक कंक्लूजन आ रहा है, उसको सीखना है कि जिस स्टूडेंट का, आप में से जिस स्टूडेंट का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बढ़िया कमांड है, यू आर हैविंग अ गुड कमांड इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ही और शी इज गोइंग टू डोमिनेट इन दिस चैप्टर ऑल्सो. उसको ये चैप्टर इजी लगने वाला है. क्यों? इसलिए नहीं कि ये इजी है, इसलिए कि इसमें से मैक्सिमम स्टेप्स और उसके मूवमेंट आपने एडमिशन चैप्टर में तो सीख रखा है. How the things go from revaluation to partner's capital, thereafter how it is being shown in balance sheet, all things will be same. वहां पे एक न्यू पार्टनर का एडमिशन था, यहां पे कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर डिपार्ट कर रहा है, बस. तो आ रही बात समझ में? तो दो चीजें हो गई, जिनका एडमिशन स्ट्रांग है, बढ़िया है, उनको रिटायरमेंट में बेनिफिट है. मतलब ये ऐसा नहीं कि जो बच्चे एडमिशन में अभी आप स्ट्रांग नहीं हो उनको रिटायरमेंट नहीं समझ में आएगा. इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो इनकरेजिंग है कि इफ यू आर स्टिल in lack of revaluation practice, in lack of distribution of accumulated profit, accumulated losses, if you are lagging in calculation of ratio, you will be having a good practice in this chapter also. Revaluation के वही practice इस chapter में भी आएंगे तो और betterment होगा या नहीं होगा. सो डिस्करेज नहीं होना है कि सर मेरा एडमिशन तो बढ़िया से कमांड नहीं है, तब तो आपके हिसाब से रिटायरमेंट मुझे समझ में नहीं आएगा.
आ रही बात समझ में? इफ यू आर स्टिल इन कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस, I am here, I will help you. We can do a very good practice in this chapter also. Okay?